केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी ने रेल मंत्रालय का संभाला अतिरिक्त प्रभार, कहा सुरक्षा और आधुनिकीकरण होंगे प्राथमिकताओं में शामिल। केंद्रीय टेलीकॉम और आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि इंटरनेट के लिए किसी भी तरह के नियामक की जरूरत नहीं है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने स्टेक होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए समाधान ढूंढने की जरूरत पर दिया बल। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि देश में अनाज के बर्बाद होने से किसानों को होता है काफी नुकसान। कहा रिटेल में एफडीआई के आने से किसानों का ही नहीं उपभोक्ताओं का भी है फायदा। झारखंड के देवघर जिले में एक धार्मिक समागम के दौरान भगदड़ मचने से 8 महिलाओं सहित 9 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी सिक्किम में बाढ़ और भूस्खलन के बाद बचाव और राहत कार्य जोरों पर। असम और अरुणाचल प्रदेश में भी बाढ़ से भारी तबाही। सेना और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत कार्य में जुटी। करीब 4 दशक तक फिल्मी पर्दे और नाट्य मंच पर अपने दमदार अभिनय का जादू बिखेरने वाले प्रख्यात मलयालम फिल्म अभिनेता थिलकन का निधन। 77 वर्षीय थिलकन चल रहे थे पिछले कुछ समय से बीमार। दुनिया भर के बाजारों में नरमी और बिकवाली के चलते शेयर बाजार हुआ गिरावट के साथ बंद। सेंसेक्स 79 अंकों की गिरावट के साथ 18,673 पर बंद। वहीं निफ्टी भी 22 अंकों की गिरावट के साथ 5,670 पर बंद। नेपाल में हिमालय की एक चोटी पर हिमस्खलन के कारण 9 पर्वतारोहियों की मौत। घटना में आधे दर्जन से ज्यादा लोग लापता। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के साथ मुलाकात कर पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों से आ रहे भड़काऊ बयानों और धमकियों पर जताई चिंता। सीरिया में विद्रोहियों के संगठन फ्री सीरियन आर्मी ने एक और देश के ज्यादातर भाग पर नियंत्रण होने का किया दावा। वहीं सेना ने विद्रोहियों के ज्यादातर ठिकानों पर किए हवाई हमले। उत्तरी नाइजीरिया के बाउची शहर में स्थित एक कैथोलिक चर्च के बाहर हुए कार बम विस्फोट में 3 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की ने अमेरिकी छात्रों को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की रचनाओं को पढ़ने के लिए किया प्रोत्साहित। कहा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने किया है उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित। सिंगापुर ग्रां प्री में रेड बुल के सेबेस्टियन वेटल ने जीत अपने नाम की और अब उनके लगातार तीसरे साल ओवरऑल चैंपियन बनने की संभावना बढ़ गई है। वहीं फोर्स इंडिया के पॉल डी रेस्ता ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रेस में चौथा स्थान हासिल किया। अर्जेंटीना लीग में रेसिंग क्लब ने रिवर प्लेट की टीम को 1-0 से हराया। संघर्षपूर्ण मुकाबले में हुआ सिर्फ एक गोल। इंग्लैंड के 31 वर्षीय पूर्व कप्तान और चेल्सी के डिफेंडर जॉन टेरी ने फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। टेरी ने की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा।